सेमीकंडक्टर्स आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना। स्मार्टफोन्स, कार्स, मिसाइल सब कुछ इसी पर डिपेंड करते हैं। मोदी जी का सिंगापुर जाना सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी प्लानिंग चल रही है? क्या इंडिया अब दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर रेस में अपना दांव लगाने जा रहा है? और ये छोटी सी चिप आखिर इतनी बड़ी डील क्यों है कि पीएम मोदी को वहां जाना पड़ा? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स और स्ट्रैटेजीज मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। पर इससे पहले हमारे छोटे से चैनल को मोटिवेट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंगापुर का ट्रिप किया। अब आप पूछेंगे सिंगापुर क्यों? सिंगापुर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 1970 से ही इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, जब उनके पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सिंगापुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर्स में इतना एक्सपीरियंस गैदर कर लिया कि आज ये वर्ल्ड के 10% सेमीकंडक्टर आउटपुट को कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंगापुर के पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। डिज़ाइन से लेकर असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग सब कुछ यहाँ होता है। मतलब अगर इंडिया सिंगापुर के साथ पार्टनरशिप करता है तो हमें एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो हर एंगल से इंडस्ट्री को समझता है। दूसरी बात, सिंगापुर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और काफ़ी स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर करता है। यहाँ पे बहुत सारे टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज के प्लांट्स ऑलरेडी हैं, तो इंडिया को इनके साथ कोलैबोरेशन करने में फ़ायदा होगा। लास्टली, सिंगापुर को यूएसए और चाइना के बीच के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का भी फ़ायदा मिल रहा है। एक सेकेंड, यूएसए और चाइना के बीच कोई कौन सा टेंशन है? वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मेनली ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी, राइवलरी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस रिलेटेड है। ये टेंशन्स ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। शॉर्ट में समझते हैं। पहला तो 2018 से यूएसए और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट टैक्सेस लगाए। ये ट्रेड वॉर टेक्नोलॉजी से लेके कंज्यूमर गुड्स तक हर चीज़ पर लगाए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इसके अंडर आती है, क्योंकि चाइना बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है और यूएसए काफ़ी एडवांस चिप्स बनाता है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा है टेक्नोलॉजी राइवलरी। यूएसए और चाइना के बीच टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी राइवलरी है। यूएसए को लगता है कि चाइना का राइज स्पेशली इन टेक्नोलॉजी लाइक 5G, AI और सेमीकंडक्टर्स उसकी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए एक चैलेंज है। इसलिए यूएसए ने हवाई जैसी चाइनीज़ कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए। चाइना को एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया यूएसए ने। ये सब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ी डील है, क्योंकि चिप्स हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। तीसरा, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में भी टेंशन क्रिएट कर रहा है। ताइवान वर्ल्ड का लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, और अगर चाइना और ताइवान के बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यूएसए ने ताइवान को सपोर्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहां बढ़ाई है, जो चाइना को ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल है। अब इन सब का इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे तो हो ही रहा है। इनका टेंशन का रिजल्ट ये है कि कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रही हैं, ताकि वो सिर्फ चाइना या ताइवान पे डिपेंडेंट ना रहे। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ को मौका मिल रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल बढ़ाने का। ये सारे रीजंस की वजह से मोदी जी ने सिंगापुर को चूज़ किया, क्योंकि ये एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ मिलके इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर जर्नी को सक्सेसफुली किक स्टार्ट कर सकता है। सिंगापुर के लिए इतना आसान नहीं था। सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर्स में एक अपना खुद का बड़ा एम्पायर बनाया, बट कैसे? 1960-70s में जब अमेरिकन चिप मेकर्स लोअर लेबर कॉस्ट ढूंढ रहे थे, तब सिंगापुर ने उन्हें अट्रैक्ट किया अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल बिजनेस कंडीशंस और स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ। उन्होंने एक ऐसे पार्क्स बनाए जहां सेमीकंडक्टर प्लांट्स क्लस्टर करके लगे, और आज वहां 374 हेक्टेयर्स में 4 वेफर फैब्रिकेशन पार्क्स हैं। सोच के देखिए, इतना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी डिज़ाइन में भी मेजर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ताकि स्किल्ड टैलेंट पाइपलाइन बना रहे। ये सेम मॉडल इंडिया फॉलो कर सकता है। पर क्या है ये सेमीकंडक्टर्स? इतना बड़ा मार्केट और हमें पता ही नहीं है सेमीकंडक्टर्स क्या है।
डोंट वरी, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर पूरे टाइम के लिए नहीं। मतलब ये कभी करंट को फ्लो करने देते हैं और कभी रोक देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये चीज़ इनको यूनिक बनाती है। अब ये छोटी सी चिप बनाना इतना मुश्किल क्यों है? देखो, एक चिप में हज़ारों या लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे होते हैं कि आपको माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देंगे। हर ट्रांजिस्टर को सही जगह पे परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ प्लेस करना होता है और ये काम एक नैनो स्केल पे होता है। मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा चिप वेस्ट हो सकता है। इस प्रोसेस में अल्ट्रा प्योर मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, बहुत हाई टेक मशीनरी लगती है, साथ ही बहुत स्किल्ड इंजीनियर्स काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी होती है, इसलिए सिर्फ वही कंट्रीज़ कर पाती हैं जिनके पास कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट होता है। सेमीकंडक्टर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उससे आप समझ जाओगे कि इसकी वास्टनेस क्या है। वैसे ये छोटे से चिप्स हर जगह यूज़ होते हैं। स्मार्टफोन्स, आपके स्मार्टफोन्स के अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो एक सेमीकंडक्टर चिप होता है। ये चिप ही ऐप्स रन करता है, कॉल करने में हेल्प करता है और इंटरनेट एक्सेस भी अलाउ करता है। कार्स, आज की मॉडर्न कार्स में भी चिप्स लगे होते हैं जो ब्रेकिंग, नेविगेशन और इवन इंजन को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो पूरा सेमीकंडक्टर चिप्स पे ही डिपेंडेंट होता है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिकल डिवाइसेस, पेस मेकर्स, MRI मशीन्स और डायग्नोस्टिक टूल्स में भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। ये एक्यूरेट रिजल्ट देने और डिवाइसेस को काम करने में मदद करते हैं। हमारी डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के गाइडेंस सिस्टम्स में भी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होता है। ये सिस्टम्स को फास्ट और प्रिसाइज रिएक्शंस देने में केपेबल करता है। अब समझ आया होगा कि ये कितना प्रेशियस है और इसका इंपोर्ट इंडिया को कितना महंगा पड़ रहा होगा। आपको याद होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे चिप शॉर्टेज कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। कोई भी गाड़ी या फ़ोन नहीं बन पा रहा था और इसका इम्पैक्ट सब इंडस्ट्रीज़ पे पड़ रहा था। इंडिया ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम अपने चिप्स नहीं बनाएंगे तो हम हमेशा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे और इसी वजह से इंडिया ने 2021 में अपनी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसमें 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। और इंडिया अगर सेमीकंडक्टर खुद मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफोर्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्लान है। पहले इंडिया को अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने होंगे, जिसमें इंडिया ने अब फंडिंग और सब्सिडीज़ भी अनाउंस करी है। सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया इनका एक्सपीरियंस और नॉलेज अपनी इंडस्ट्री में लगा सकता है। तो इससे इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, पर और क्या होगा? तो इससे अगर इंडिया अपने सेमीकंडक्टर्स को खुद बनाता है तो उससे इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। इससे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी क्योंकि सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को हम खुद बना पाएंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होने से स्किल्ड जॉब्स को भी बहुत स्कोप मिलेगा। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स, हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इनोवेशन में बहुत बूस्ट मिलेगा। जब आपके पास टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी होती है तो रिसर्च और इनोवेशन का इकोसिस्टम डेवलप होता है। इंडिया में टेक स्टार्टअप्स और R&D सेंटर्स ग्रो करने लगेंगे। इंडिया ग्लोबल प्लेयर की तरह भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग होने से इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। इससे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी एडवांटेज मिलेगा। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स, इंडिया के लिए ये कोलैबोरेशन सिंगापुर के साथ अपॉर्चुनिटी है। सिंगापुर के एक्सपीरियंस के साथ हम ये सीख सकते हैं कि हम अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कैसे बनाएं, और अगर सही प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये ड्रीम रियलिटी बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि ये रेस कोई छोटी नहीं है। सब कंट्रीज़ अपनी सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं और इंडिया को इसमें लीड लेना है। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो सोचिए, इंडिया अपना चिप का प्रोडक्शन हब बन सकता है। बस ज़रूरी है थोड़ा पेशेंस, प्लानिंग और एक स्ट्रॉन्ग विजन की, क्योंकि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक चिप नहीं है, ये फ्यूचर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है जो इंडिया को अगले लेवल तक ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, ये सेमीकंडक्टर डील
कितनी इंपॉर्टेंट है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।